हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल इसके इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाएंगे कि रेखा जी जो होती हैं उन्होंने रवि और जानकी देवी को बता दिया होता है कि देविका को कोई उठा के ले गया है। तो वो लोग कहते हैं अच्छा, क्योंकि उनसे कहते हैं कि आप उस गाड़ी का नंबर याद करने की कोशिश कीजिए। तो वो कहती ठीक है, एक मुझे कॉपी पेन दीजिए। और फिर इधर दिखाते हैं यहाँ पे साकेत जो होता है वो काफ़ी खुश हो रहा होता है, तैयार होके देविका से मिलने जा रहा होता है। तभी जो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो देखता है कि उसके सामने निवेदिता खड़ी होती है। वो सोचता लो, आ गई ये तो मुसीबत है, इसने रास्ता काट दिया। फिर वो कहता है क्या हुआ? वो कहती है मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो कहता है क्यों, क्या ज़रूरी बात करनी है? तो कहती करनी है, अंदर चलो प्लीज़, अंदर चल के बात करेंगे। तो साकेत सोचता कि अब तो हो गया काम, कहता ठीक है चलो अंदर। फिर वो उसे अंदर लेके आती है और अंदर ये लोग आ जाते हैं। फिर साकेत पूछता है कि बताओ क्या बात है, किस काम से आई हो? तो निवेदिता कहती है कि साकेत, मैं जो हूँ एक बहुत ज़रूरी बात बताने आई हूँ तुम्हें। तो साकेत कहता हाँ हाँ बताओ ना, क्यों नहीं। तो कहती है वो जो अंबिका है ना, उसका पता नहीं क्या हुआ, कोई उठा के ले गया है। तो वो कहता है कोई उठा के ले गया है? कौन उठा के ले गया है? तो कहती है ये तो हमें नहीं पता है, तो लेकिन ये पता है कि कोई ले गया। तो कहता है तो तुम्हें कैसे पता है कि कौन ले गया, किसने बताया तुम्हें? तो कहते हैं कि मुझे तो जो है रेखा जी ने बताया है। कहता रेखा आंटी ने? कहता हाँ, उन्होंने बताया है। तो कहते हैं अच्छा, तो वो वहाँ पे क्या कर रही थी? तो वो बताता है कि उन्होंने देख लिया था उनको, तो वो उन्होंने उसको जो है, तो वो सोचता है कि लो, एक काम दिया था उन लोगों को करने को, वो भी ठीक से नहीं कर पाए, अब ये मुसीबत कर दी, अब बताओ मैं क्या करूँ। वो सोचने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये देख के निवेदिता सोचती है कि आखिर इसके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं। तभी कहती साकेत क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो कहता है कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि ये सब क्या है। हाँ, और रेखा जी वहाँ पे क्या कर रही थी और कैसे क्या हो गया? तो कहती वो क्या है ना, अंबिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो तुम मेरी मदद तो करोगे ना उसे ढूंढने में? कहता मैं क्या करूँगा? वो कहती है कि मैं जानती हूँ ना कि तुम्हारी पहुँच है और तुम्हारे पास भी आदमी है, तो तो कहता है क्या कॉम्प्लीमेंट दे रही हो या मुझे बुराई कर रही हो? कहती नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं जानती हूँ ना कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। तो कहता हाँ हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, पता करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सब किसने किया है। ठीक है, अगर पता चलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो कहती है सच में साकेत, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अंबिका भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और तुम मुझे उसको जो है ढूंढने में हेल्प करोगे? कहता हाँ मैं कोशिश करूँगा, ठीक है मैं पता करता हूँ, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है? तो कहती हाँ ठीक है। तो कहता है ठीक है फिर क्या चलें? तो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। तो वो कहता है, सोचता है कि यहाँ पे पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये काम उन लोगों से कहा था करने को, वो भी इतनी कहा था बहुत हिसाब से करना, लेकिन नहीं, उनसे तो हुआ नहीं है। वो ये सोचता है। फिर लोग बाहर आ जाते हैं। वो कहता है चलो चलते हैं अब हम लोग। हाँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है और अभी निकलना होगा। तो कहती है ठीक है चलो चलते हैं। फिर जो है यहाँ पे जो निवेदिता होती है मन ही मन सोच रही होती कि आखिर जब मैंने ये बात बताई तो साकेत के को इतना पसीना क्यों छूट रहा था, ऐसा क्या हो गया था जो साकेत इतना, ऐसा लग रहा था कि इसके चेहरे का रंग भी उड़ गया है, ऐसा लगता है कुछ जानता है। फिर वो सोचती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, साकेत तो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगा। हमने उस पहले भी बहुत सारे प्लान एक साथ में बनाए हैं, तो अगर ऐसा होता तो मुझे बताता ज़रूर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो वो यही सोच रही होती है। उधर साकेत भी सोचता है कि ये ज़रूर अपना दिमाग लगा रही है, लेकिन नहीं, मैं इसको कुछ भी पता नहीं चलने दूँगा।
निवेदिता सोच ही रही होती है कि आखिर अंबिका के साथ किया किसने। वो कितनी अच्छी है ना, किसी का तो बुरा नहीं सोचती है, फिर उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। हाँ, वो साकेत से कहती है कि साकेत समझ में नहीं आ रहा है कि अंबिका जैसी इतनी अच्छी लड़की के साथ कोई कैसे कुछ कर सकता है। तो कहता है मुझे ये सब नहीं पता। तो कहती है कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी। और इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ना ये लोग अंबिका को लेके आ जाते हैं, और जिस जगह पे साकेत ने बताया होता है ना, उस जगह पे अंबिका को लेके आ जाते हैं। और इसे दिखाते हैं साकेत और निवेदिता बाहर आ जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए चला जाता है, वो अपनी गाड़ी में। वो उसे देख के सोचती है कि एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सब कुछ जानता है। जिस तरीके से मेरे कहने के बाद में इसका जो मुझे इसकी हालत लग रही थी, वो यही लग रही थी कि कहीं इसने ही तो नहीं करवाया है ना ये सब। तो वो सोचती नहीं नहीं, ऐसा वो क्यों करवाएगा, वो तो अंबिका है ना, और वो क्यों करवाएगा, उसने तो कभी अंबिका को देखा भी नहीं है, फिर वो ऐसा क्यों करवाएगा। और उसने देखा होता तो शायद ऐसा हो सकता था, और फिर अगर उसने किया होता तो वो मुझे बताता ज़रूर, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो इसे मुझसे छुपाता नहीं। मैं ही गलत सोच रही हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है, मैं साकेत के लिए गलत सोच रही हूँ। अंबिका के साथ हो सकता है कोई और, किसी और ने ऐसा किया होगा। इधर साकेत भी सोच रहा होता है कि ये ज़रूर अपना दिमाग लगा रही मेरी तरफ, सोच रही होगी कि कहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है। पर वो जानता है ना, तो उसने उसको समझा दिया है। वो सोचता है अब मुझे जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उससे मिलने जाऊँ या ना जाऊँ, या थोड़ा सबर करूँ, क्या करूँ। इधर अंबिका जो होती है वहाँ से भाग निकलती है और छुप जाती है, और यहाँ पे देखती है कि ये लोग तो उधर खड़े हुए होते हैं। फिर सोचती है मैं कैसे भागूं, ये लोग तो खड़े हुए हैं, आज तो मैं फंस गई। क्योंकि एक आदमी अंदर जाके देखता है तो वापस नहीं लौटता, जिसको अंबिका बंद करके भागती है। तो सोचती है कि अगर इन लोग को पता चल गया तो मैं तो यहाँ फंस जाऊंगी, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी अब। वो यही सोच रही होती है कि अब कैसे क्या किया जाए, मैं कैसे भागूंगी। और ये आदमी कहते हैं कि जब बाहर निकल के कहते हैं कि वो भाग गई है, इसको ढूंढना होगा, लेकिन जब देखते हैं कि मेन गेट तो बंद है, वो खुला ही नहीं, तो सोचते हैं कि वो अंदर ही है, उसको ढूंढना होगा। तो अंबिका सोचती है अब तो मैं पूरी तरीके से फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, अब तो ये लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान सकती हूँ ऐसे, मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा ताकि मैं यहाँ से बच सकूँ और बच के निकल सकूँ। इधर जो साकेत होता है ना, वो आ रहा होता है रास्ते में, वो सोच रहा होता है उसके बारे में, और बहुत मन ही मन खुश हो रहा होता है। अपनी पुरानी यादों के बारे में सोच रहा था, कैसे उसने देविका के साथ जो है वो कितना खुश था, उसको देख के कितना हैप्पी फ़ील करता था। वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि एक बार उसने ऐसे ही डांस भी उसके साथ किया था, और अभी दूर खड़ा हुआ देख रहा था, वो सब याद कर रहा होता है। इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो रवि की चाची जी होती है ना, वो आती हैं, कहती हैं पता नहीं ये अंबिका जैसी अच्छी लड़की के साथ कौन ऐसा कुछ कर सकता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। विकास जी कहते हैं कि हाँ भाई, ऐसा कौन कर सकता है, किसको उसको नुकसान पहुंचा के फ़ायदा होगा। इधर मंजू जी भी कहती हैं कि पता नहीं इतनी अच्छी तो है वो। और निवेदिता को सुन के ये कि उसे गुस्सा भी आता है कि वो अंबिका की तारीफ़ कर रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। तो रवि से पूछती कि रवि, तुम कहाँ थे यहाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, सुबह सुबह तुम कहाँ चले जाते हो। तो वो कहता है वो अंबिका का। तो कहती हाँ वो तो ठीक है, हमें भी पता चल गया है, पर ये बताओ ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है वो क्या है ना, जब जानकी रायचंद ने मुझे बताया, जब ये उन्हें पता चला ना, तब मैं वहीं पे था। तो कहती है तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, हाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह। तो वो कहता है वो मुझे फ़ाइल कुछ पेपर साइन कराने थे, इसलिए मैं गया हुआ था। तो कहती अच्छा, तो तुम इसलिए गए हुए थे। कहता हाँ। तो निवेदिता को लगता है कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। आखिर अगर कोई ऐसे पेपर्स होते तो मुझे बताता तो सही, मुझसे पूछता तो सही। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना उसने पूछा मुझसे और ना ही उसने मुझे बताया। फिर ये कह रहा है कि पेपर्स के लिए गया, कहीं ये झूठ तो नहीं बोला है, ऐसा तो नहीं है कि फिर से। तो वो सोचती है, और इधर रवि जो है ये कहता है कि वो भी सोचने लगता है कि कहीं उसको शक तो नहीं हो गया, क्योंकि वो सच नहीं बताना चाहता है। वो सोचता है मैं उसको सच नहीं बताऊँगा, वरना ये पता नहीं क्या सोचेगी। और रवि जो है ऐसे झूठ बोल देता है इसलिए कि निवेदिता को शक ना हो।
पर निवेदिता सोचती है कि अगर किसी के पेपर ही होते कोई तो मुझे तो बताता तो कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, पर उसने कुछ भी तो नहीं बताया। ऐसे कैसे ये कह रहा है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि पता नहीं रवि क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसा, और सुबह-सुबह वहाँ पे क्या कर रहा होता है। और यहाँ पे जो है अंबिका छुपी हुई होती, सोचती पता नहीं अब क्या ही होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।